तो आज का टॉपिक है एपी, यानी एपी क्या है, एपी कैसा होता है, एपी का निर्माण कैसे होता है, एपी बनेगा कैसे, एपी किस रूप का होता है, उसी के बारे में आज चर्चा करना है। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा अपील है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसको बताते हैं। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि एपी का पूरा नाम होता क्या है, यानी एपी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का पूरा नाम क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी या इसी को कहते हैं समांतर श्रेणी भी। तो इसके आधार पर अगर छोटा सा एक परिभाषा दिया जाए तो परिभाषा होगा समान अंतर से संख्याओं में घटने या बढ़ने की गणना विधि समांतर श्रेणी कहलाता है। एक छोटा सा परिभाषा हो जाएगा। इसके आधार पर यानी इसके नाम के आधार पर यहाँ पे एक छोटा सा परिभाषा बनाए तो बना समान अंतर से संख्याओं के बढ़ने या घटने की गणना विधि समांतर श्रेणी कहलाती है। यानी समान अंतर से, यानी बराबर अंतराल से कोई संख्या अगर घट रहा है या बढ़ रहा है तो वह समांतर श्रेणी है। वह जो पैटर्न प्राप्त होता है वह एक समांतर श्रेणी में है, यानी वह एक एपी में है। जैसे एक छोटा सा यहाँ पे हम सीढ़ी बनाते हैं, यहाँ पे इसमें ये डंडा है, मान लीजिए ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। इससे छोटा यह है, मान लीजिए ये 45 सेंटीमीटर है। फिर इससे छोटा यह है, यह मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है। यह जो है 35 सेंटीमीटर है। यह जो है 30 सेंटीमीटर है। यह 25 सेंटीमीटर है। तो समान अंतराल से यह घट रहा है कि नहीं, 5-5 सेंटीमीटर जो है यह कम होते जा रहा है यह श्रेणी। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि समान अंतर, तो इसमें अंतर कितना का है, 50 से 45 में जो अंतर है 5 का अंतर है। फिर 45 से 40 में जो अंतर है 5 का अंतर है। फिर यहाँ 40 से 35 में जो अंतर है 5 अंतर है। फिर यहाँ 35 से 30 में अंतर कितना है, 5 है। यानी अंतर कैसे निकलेगा, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे, 50 में से 45 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो इसमें सब में 5-5 अंतर आ रहा है। तो समान अंतर से, यानी समान अंतर से कोई संख्या अगर घट रहा है या बढ़ रहा है तो उसको हम एपी में कहेंगे। वह जो संख्या आएगा उसको हम एपी कहेंगे। उसी तरह कोई एक व्यक्ति है जो किसी कंपनी में जॉब करने गया, उस कंपनी में वह 10,000 का मंथली उठाता है और उसमें जो है वार्षिक वेतन वृद्धि जो दर है मान लीजिए 500 है। यानी फर्स्ट साल में गया तो 10,000 का मिला, दूसरे साल में गया तो 500 की वृद्धि हुई, उसके वेतन में 500 की वृद्धि हुई, यानी वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि। फर्स्ट ईयर में 10,000 मिल रहा है तो सेकेंड ईयर में 500 बढ़ेगा, यानी वृद्धि होगा तो 10,500 होगा। इसके नेक्स्ट फिर ईयर में जाएगा तो 500 की फिर वृद्धि होगी, यानी यह हो जाएगा 11,000। फिर इसके अगले साल फिर कितना की बढ़ोतरी होगा, फिर 500 का, फिर 11,500 हो जाएगा। फिर इसके अगले साल में वेतन वृद्धि 500 रुपये और बढ़ा तो यह हो जाएगा 12,000। तो इस तरह यह जो है संख्या जो है 10,000 से यहाँ पे 10,500 हो गया, फिर यहाँ पे 11,000 हो गया, फिर यहाँ पे 11,500 हो गया, यहाँ पे फिर 12,000 हो गया। इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो इसमें जो है संख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कितना का बढ़ रहा है, तो 500 का बढ़ रहा है, यानी इसमें 500 का अंतर है। इसमें बढ़ने का जो अंतर है कितना है, 500 का अंतर। जब किसी संख्या के एक पैटर्न बना हो उसमें समान अंतर से अगर वृद्धि हो, चाहे वह समान अंतर से घटता हो, तो वह जो एक पैटर्न बनेगा उस पैटर्न को हम एपी कहेंगे, उसको एपी में कहेंगे। इसमें ये जो संख्या, ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला, यह थर्ड वाला, ये जो प्रत्येक संख्या है इस संख्या को पद कहते हैं। पद यानी टर्म कहते हैं। प्रत्येक को पद कहेंगे, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, यानी एपी का पद कहेंगे। फर्स्ट वाला को प्रथम पद कहेंगे, दूसरे वाला का द्वितीय पद कहेंगे, तीसरे वाला को तृतीय पद कहेंगे, उसी तरह चौथा वाला को चतुर्थ पद कहेंगे। इस तरह आगे हम कहेंगे। थोड़ा इसको और बेहतर समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है,
40 है, इस तरह आगे भी है। यहाँ पे जो है यह जो प्रथम पद है यह 5 से 10 हुआ है, तो 10 कब हुआ है? इस 5 में 5 जोड़ने से हुआ है। फिर यहाँ 10 से यह 15 हो गया है, तो यह 15 कब हुआ है? इस 10 में 5 जोड़ने पर हुआ है। फिर यहाँ 15 जो है यहाँ पे आकर के 20 हो गया है, तो कब हुआ है इसमें? फिर 15 में 5 जोड़ने पर यह 20 हुआ है। फिर इसी तरह यहाँ पे 25 हो गया है, 20 में 5 जोड़ने पर हुआ है। यानी अगर हमको AP का दूसरा पद निकालना है तो प्रथम पद में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो दूसरे पद प्राप्त होगा। फिर तीसरे को प्राप्त करना है तो दूसरे पद में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो तीसरा पद प्राप्त होगा। फिर उसी तरह चौथा प्राप्त करना होगा तो उसके पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जो है उसको जोड़ेंगे तो फिर प्राप्त होगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 27, फिर यहाँ पे 24, यहाँ पे 21, यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 15, यहाँ पे 12, फिर 9, फिर 6, 3, इस तरह 0, इस तरह आगे घटते जा रहा है। तो यह जो है प्रथम पद 27 यह दूसरे स्थान पर आकर के यह 24 हो गया है। तो कब हुआ है? 27 में से 3 घटाने पर 24 हुआ है। फिर यह जो 21 है यह कब हुआ है? तो 24 में से 3 घटाने पर 21 हुआ है। फिर यहाँ पे 18 हुआ है, तो कब हुआ है? 21 में से 3 घटाने पर हुआ है। फिर उसी तरह यहाँ पे 15 हुआ है, तो कब हुआ है? 18 में से 3 घटाने पर हुआ है। यानी इसमें एक निश्चित संख्या घटाने से यह जो बना हुआ पैटर्न है यह प्राप्त हुआ है। यानी इसमें एक निश्चित संख्या धीरे धीरे घट रहा है। इसमें भी 3 घट रहा है, इसमें भी घट रहा है, इसमें भी 3 घट रहा है, इसमें भी 3 घट रहा है। इसी तरह एक निश्चित संख्या घट रहा है। तो निश्चित संख्या जब घटेगा और उसके द्वारा एक पैटर्न प्राप्त होगा, उस पैटर्न को हम कहेंगे कि AP में है। वह जो पैटर्न है AP में है, वह जो संख्या है AP में है। यहाँ पे एक और बात ध्यान देना है कि इसमें जो है एक निश्चित संख्या जुड़ रहा है 5, यानी सब में 5-5 जोड़ करके बढ़ रहा है। इसमें 3 घट घट कर एक पैटर्न बन रहा है। तो इसमें जो निश्चित संख्या जो है जिसको जोड़ने पर यह पैटर्न प्राप्त हुआ है, या जो निश्चित संख्या है जिसको घटाने पर यह पैटर्न प्राप्त हुआ है, उस निश्चित संख्या को सार्व अंतर कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। उसका एक और नाम है पदांतर, इसको पदांतर कहते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसके आधार पर एक छोटा सा परिभाषा लिखते हैं, फिर उसको हम इसके आधार पर एक परिभाषा यहाँ पर हम लिखे हैं। यहाँ पे लिखा है एक समांतर श्रेणी यानी एक AP संख्याओं की एक ऐसी सूची है, यानी एक ऐसी पैटर्न है जिसमें प्रत्येक पद में, यहाँ पे कह रहा है पहले पद के अतिरिक्त, यानी पहले पद को छोड़ करके, ये प्रथम पद छोड़ करके बाकी जो सब पद है वह अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी ये पहले वाला छोड़ करके जो भी पद प्राप्त हुआ है वह एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। कैसे जोड़ने पर प्राप्त हुआ है? तो इसमें देखिए 5 में एक निश्चित संख्या जोड़ा गया है तो 10 प्राप्त हुआ है। फिर इस 10 में वह जो निश्चित संख्या 5 है उसको जोड़ने पर प्राप्त हुआ है यहाँ पे 15। फिर इस 15 में वह निश्चित संख्या 5 जोड़ने पर यह 20 प्राप्त हुआ है। इसमें भी जोड़ने पर ही प्राप्त हुआ है। क्या जोड़ा गया है? तो इस 27 में -3 जोड़ने पर यह दूसरा पद प्राप्त हुआ। फिर यह तीसरा जो पद है ये पहले वाले पद में -3 जोड़ने पर यह प्राप्त हुआ है, तो यह AP है। और उसमें जो निश्चित संख्या जुड़ता है उसको सार्वअंतर कहते हैं। यहाँ पे लिखे है और वह निश्चित संख्या सार्वअंतर या पदांतर कहलाता है। सार्वअंतर को पदांतर भी कहते हैं। इसमें जो निश्चित संख्या जुड़ा है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं सार्वअंतर इक्वल टू, ये प्रथम वाला का सार्वअंतर कितना होगा? तो सब में 5-5 जुड़ा है तो वह निश्चित संख्या क्या है? 5 है ना, है तो यह सार्वअंतर 5 हो जाएगा। ये दूसरा में सार्वअंतर क्या हो जाएगा? तो दूसरा के लिए यहाँ पे लिखेंगे सार्वअंतर इक्वल टू, इसमें जो जुड़ा है क्या है? तो -3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका सार्वअंतर क्या होगा? -3 होगा। इस सार्वअंतर को यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है इसको हम CD से भी लिखते हैं और सिर्फ D से भी लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सूचित किया जाता है छोटा d से। तो यहाँ जो सार्वअंतर का सिंबल होगा वह छोटा d होगा। ठीक है, तो यहाँ जहाँ भी यह d दिखेगा उसको हम समझ जाएंगे कि वह सार्वअंतर है। यह जो सार्वअंतर है इसका जो भी वैल्यू आएगा वह प्लस में आएगा या माइनस में आएगा या 0 में आएगा। अब हम कह सकते हैं कि AP जो होता है इस रूप का होता है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, इसी तरह आगे रहेगा। तो मान लीजिए ये क्या है? AP का रूप है। अब इस तरह कोई AP दिया हो, तो सार्वअंतर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सार्वअंतर को निकालने के लिए लिखना होगा सार्वअंतर बराबर अगले पद माइनस पहले पद,
यहाँ पे लिख सकते हैं अगले पद माइनस पिछले पद, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं d बराबर a2 माइनस a1। इसके लिए इस दोनों में सारा अंतर अगर देखना हो तो a2 माइनस a1 करना होगा। अगर इस दोनों में देखना हो तो उसके लिए लिखना होगा a3 माइनस a2। फिर इस दोनों में देखना है तो ये अगले पद है a4, इसमें से घटाना होगा पहले पद को, यानी a3 को घटाना होगा। फिर इस पे देखना होगा तो इसमें अगला जो पद है a5 है तो a4 घटाना होगा। इस तरह आगे भी हम घटाते रहे। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पर AP दिया हुआ 2 4 6 8 10 12 16 इस रूप में दिया हो और हमको सार्वंतर मालूम नहीं हो और इसमें कौन निश्चित संख्या जुड़ा है वह मालूम नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो d बराबर यहाँ पे लिखेंगे और अगले पद लिखेंगे और माइनस उसके पहले वाले पद लिखेंगे। घटाएंगे तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 होगा, तो इसका सार्वंतर होगा 2। तो सब में 2 2 जुड़ा होगा, 4 में भी 2 जुड़ा है तो 6 प्राप्त हुआ है, 6 में 2 जुड़ा है तो 8 प्राप्त हुआ है। इस तरह AP जो होता है बढ़ते क्रम में भी होता है, घटते क्रम में भी होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं AP वाला, मान लीजिए 9 8 7 6 5 4 3 2 इस तरह आगे भी। तो इसका सार्वंतर निकालना होगा तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसे इसमें निकालना है तो अगला पद 4 है माइनस इसके पहले वाला जस्ट पहले वाला पद क्या है 5 है। अब घटाएंगे, इस दोनों में से घटाएंगे तो घटाते हैं तो प्लस माइनस में रहता है तो घटाव तो होता ही है, तो ज़्यादा में से कम घटता है, यानी 5 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 1। अब यहाँ पे चिन्ह देना होगा, तो चिन्ह किसका दिलाता है? जिसका वैल्यू ज़्यादा दिखे। ऐसे यहाँ पे माइनस वाला का मान अधिक है, यहाँ प्लस वाला का मान कम है, तो जिसका अधिक है उसी का चिन्ह लिखेंगे। तो माइनस वाला का मान जो है ज़्यादा दिख रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो इसका सार्वंतर होगा -1। तो इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन AP है कौन AP नहीं है। चाहे कोई AP दिया हो तो सार्वंतर निकालना होगा, तो इस तरह हम सार्वंतर निकाल सकते हैं। अब बात रहा AP का निर्माण कैसे करेंगे, तो उसका भी एक व्यापक रूप लिखाते हैं जिसके आधार पर हम AP का निर्माण कर सकते हैं। AP जो होता है इस रूप का होता है और AP का निर्माण कैसे होता है उसका आप बता। अब जो है AP का व्यापक रूप बताते हैं, तो क्या करेंगे? पहले तो AP को निर्माण करने के लिए 2 चीज़ होना आवश्यक है, एकदम ज़रूरी है। पहला प्रथम पद, दूसरा सार्वंतर। तो मान लेते हैं प्रथम पद को यहाँ पर A और सार्वंतर को D मान लेते हैं। प्रथम पद A हो गया, सार्वंतर D हो गया। तो यहाँ पे AP का निर्माण अगर करना होगा तो क्या करेंगे? प्रथम पद तो पहले लिखाएगा ही, दूसरा पद कब लिखाएगा? तो प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ने पर, यानी वह निश्चित संख्या को जोड़ने पर। तो प्रथम पद के बाद दूसरा पद प्राप्त करना है तो प्रथम पद में D जोड़ना होगा, यानी A में D जोड़ेंगे तो दूसरा पद प्राप्त होगा। उसी तरह दूसरा के बाद तीसरा प्राप्त करना है तो दूसरे में फिर A प्लस D जो है यह दूसरा पद तो है ही है, इसमें एक D जोड़ देंगे तो तीसरा पद हो जाएगा। उसी तरह चौथा पद प्राप्त करना है तो तीसरे पद में फिर D जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे जो है तीसरा पद A प्लस D और फिर ये जो तीसरा पद है इसमें एक और D जोड़ देंगे तो चौथा पद हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर पांचवा प्राप्त करना है तो चौथा में फिर जोड़ना होगा, तो चौथा पद है A प्लस D प्लस D प्लस D, यह चौथा पद है, इसमें एक और D जोड़ देंगे तो पांचवा पद हो जाएगा। यानी इसके ऊपर लिखेंगे यह प्रथम पद है, यह जो है द्वितीय पद है, यह जो है तृतीय पद है, यह जो है चतुर्थ पद है, यह जो है पंचम पद है। अब इसको थोड़ा सा और बढ़िया से इसको सजा के लिख देंगे। ये प्रथम पद हो गया, A प्लस D जो है दूसरे पद हो गया, इसका A प्लस यहाँ पे डबल D है तो D और D जोड़ेंगे तो 2D हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे चौथा पद है तो A प्लस इसमें 3 गो D है, D तो 3D हो जाएगा। फिर उसी तरह पांचवा पद लिखना है तो A प्लस इसमें जो है D प्लस D यानी 4D है तो 4D लिख लेंगे। तो यह जो रूप प्राप्त हो रहा है आगे, यह जो है यही व्यापक रूप होगा AP का। यहाँ पे लिख देंगे यह जो प्राप्त हो रहा है यह जो लाइन यही जो है AP का व्यापक रूप है। अगर हम AP का निर्माण करना चाहते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लीजिए प्रथम पद जो है यहाँ पे 2 है और सार्वंतर यानी D का मान जो है यहाँ पे 3 है। तो क्या करेंगे?
एपी का निर्माण करेंगे, यानी एपी लिख देंगे और प्रथम पद के जगह पर प्रथम पद लिखेंगे 2। उस तरह दूसरा पद लिखना है तो ए में डी जोड़ना होगा, यानी ए के मान 2 है तो 2 और डी के मान 3 है तो 3 रख देंगे तो 2 3 5 हो जाएगा। तो इस तरह यह प्राप्त हो गया। फिर ये प्राप्त करना है तीसरा पद, तो ए कह रहा है तो ए कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 डी कह रहा था 2 ये वाला है और डी का मान 3 है, 3 दूना 6 और 6 2 8। इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह हम एपी का निर्माण कर सकते हैं। तो एपी का निर्माण करने के लिए यह व्यापक रूप याद होना चाहिए, जो भी एपी होगा इस रूप का ही होगा। फिर आगे देखते हैं जो एपी कितने प्रकार के होते हैं। अब एपी जो है 2 तरह के होते हैं, एक परिमित एपी यानी फाइनाइट एपी और दूसरा होता है अपरिमित एपी यानी इनफाइनाइट एपी। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखे पहला जो है परिमित एपी यानी फाइनाइट एपी, दूसरा जो है अपरिमित एपी यानी इनफाइनाइट एपी। अब जो है परिमित एपी कहते किसको है, तो यहाँ पे लिखे है ऐसा एपी जिसमें अंतिम पद ज्ञात हो, यानी अंतिम पद मालूम हो, अर्थात पदों की संख्या गिना जा सके, यानी उसमें जो पद आता है उसको हम गिन सकते हैं। या इस तरह भी कह सकते हैं जिसमें पदों की संख्या सीमित हो यानी परिमित हो, तो उसको यहाँ पे लिखा है तो उसे परिमित एपी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 इतना ही तक, इससे आगे नहीं है। तो इसमें पद कौन हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पद है तो इसको गिन सकते हैं कितना पद है, और इसमें अंतिम पद भी मालूम है कितना है, तो इसको हम परिमित एपी कहते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल लिखते हैं 2 4 6 8 10 12, इस तरह मान लीजिए लास्ट में कितना है 20 है। तो इसमें भी ये जो पद है इसको गिन सकते हैं, और लास्ट वाला जो पद है मालूम है, यानी लास्ट वाला जब मालूम रहे उससे आगे एपी का श्रृंखला नहीं हो यानी पैटर्न नहीं हो, तो उसको हम परिमित एपी कहते हैं। जिसको यानी गिन भी सकते हैं यानी सीमित हो, वह बढ़ने वाला ना हो, तो उसको परिमित एपी कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा है अपरिमित एपी। तो यहाँ पे कह रहा है ऐसा एपी जिसमें अंतिम पद ज्ञात नहीं हो, अर्थात पदों की संख्या नहीं गिना जा सके, यानी वो ऐसा एपी जिसमें अंतिम पद मालूम ही ना हो, चाहे उसको गिने तो गिन भी ना पाए, तो ऐसा एपी को हम क्या कहते हैं, तो अपरिमित एपी कहते हैं। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं ऐसा एपी जिसमें असीमित पद हो, यानी पदों की संख्या असीमित हो यानी गिना ना जा सके, तो उसको हम अपरिमित एपी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह डॉट 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 आगे भी है, डॉट डॉट रहेगा तो यानी आगे भी जारी है। अब इसका मालूम नहीं है जो अंतिम पद कितना है। उसी तरह एक और लिख सकते हैं 3 6 9 12 15 18, इस तरह डॉट डॉट डॉट। इसमें जो है पदों की संख्या सीमित नहीं है, जो कितना है यह असीमित है, तो इसलिए इसको अपरिमित एपी कहते हैं। इसके पदों की संख्या गिन नहीं सकते हैं। यहाँ तो 6 तक तो दिख रहा है, इसके आगे पता ना कहाँ तक है, उसको तो नहीं बता सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो ऐसे एपी अगर भेटा है तो हम उसको कहते हैं अपरिमित एपी। तो यह समझ में आया परिमित एपी और अपरिमित एपी। तो इस तरह एपी क्या है और एपी का रूप कैसा होता है, एपी का निर्माण कैसे होता है, और एपी कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, ये भी बता दिए। तो इस तरह यह एपी हो गया। तो दोस्तों यह एपी आपको समझ में आया और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लॉकडाउन में जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वह पढ़ सके।